हेलो क्यूरियस पीपल। तो आज की इस वीडियो में हम मार्वल और डीसी के स्ट्रॉन्गेस्ट से भी स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। और ये दोनों कैरेक्टर्स इतने पावरफुल हैं कि मार्वल और डीसी के गॉड वन अबव ऑल और द प्रेजेंस के बाद अगर कोई कैरेक्टर्स आते हैं तो वो और कोई नहीं बल्कि बियॉन्डर और लूसीफर मॉर्निंग स्टार है। जहाँ लूसीफर डीसी के गॉड द प्रेजेंस का पहला क्रिएशन है जो रियलिटी के एग्जिस्टेंस से भी पहले एग्जिस्ट करता था, जो कि पहले एक एंजल हुआ करता था लेकिन बाद में वो एक डीमन बन गया जिसे हेल का गॉड भी कहा जाता है। और वहीं बियॉन्डर जो कि बियॉन्ड मल्टी यूनिवर्स से आया हुआ है, जो एक अलग ही रेस से बिलोंग करता है, जिन्हें बियॉन्डर्स कहा जाता है। ये एक डिफरेंट ही रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं जो मल्टी यूनिवर्स के बियॉन्ड है। बियॉन्डर जो कि मार्वल यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर माना जाता है, जिसने मार्वल यूनिवर्स के लिविंग ट्राइब्यूनल को भी डिफीट किया है। लेकिन तब क्या होगा जब बियॉन्डर का सामना डीसी और हेल के गॉड लूसीफर से होगा? क्या बियॉन्डर लूसीफर को हरा देगा या फिर लूसीफर बियॉन्डर को मार देगा? और ये जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले अगर हम बात करें लूसीफर मॉर्निंग स्टार की, तो लूसीफर मॉर्निंग स्टार जो कि एक एंजल हुआ करता था जिसे खुद सुप्रीम गॉड ने बनाया था, और वो सभी एंजल्स में सबसे सुंदर और इंटेलिजेंट था और सुप्रीम गॉड भी उस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। लेकिन धीरे धीरे उसे इन चीजों का घमंड होने लगा और वो सोचने लगा उसे ही सिर्फ सबसे ज्यादा पावरफुल होना चाहिए, और इसके ही चलते उसके और गॉड के बीच में बहस हुई और उसे हेल भेज दिया गया। और इस तरह वह हेल पर राज करने लगा। वो एक ओमनीपोटेंट ओमनीप्रेजेंस बीइंग है, वो कहीं पर भी जा सकता है, किसी का भी रूप ले सकता है, वो कई डायमेंशंस को ट्रेवल कर सकता है, कई पोर्टल्स बना सकता है, वो रियलिटी को चेंज कर सकता है, लाइफ को फॉर्म कर सकता है, और उसके पास टेलीकिनेसिस और टेलीपैथी की भी पावर्स हैं। वो चाहे तो किसी को भी कंट्रोल कर सकता है और अपने हिसाब से चला सकता है। उसके पास हीलिंग और रीजनरेशन की भी पावर्स हैं। वो इमॉर्टल है, उसे कभी भी मारा नहीं जा सकता। द प्रेजेंस ने खुद कहा था कि उसे सिर्फ मैं ही मार सकता हूँ। वो उस ब्लास्ट को भी सर्वाइव कर चुका है जो पूरे के पूरे मल्टी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता था, और वो स्पेक्टर से भी इन्फिनिटी टाइम्स स्ट्रॉन्ग है जिसने गॉड के स्पेयर को बनाया था। वो मल्टीवर्स और ओमनीवर्स के बियॉन्ड एग्जिस्ट करता है। वो चाहे तो मल्टी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करके फिर से क्रिएट कर सकता है। उसकी पावर्स लगभग सुप्रीम गॉड के बराबर ही हैं। और अब हम अगर बात करें बियॉन्डर की, तो बियॉन्डर जो कि मल्टी यूनिवर्स के बियॉन्ड एग्जिस्ट करता है और उसे लगता था वही सिर्फ इस रियलिटी में है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसकी रियलिटी से भी अलग एक रियलिटी है, तब वो उस रियलिटी के बारे में जानने के लिए उस रियलिटी में जाता है। वो एक ट्रू ओमनीपोटेंट ओमनीप्रेजेंस और ओमनीसाइंस बीइंग है। उसकी पावर्स की कोई भी लिमिट नहीं है। वो किसी को भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर सकता है। वो मैटर और किसी भी टाइप की एनर्जीज को मैनिपुलेट कर सकता है, और वो फ्यूचर भी देख सकता है। उसे यहाँ तक पता है कि कौन क्या कर रहा है या फिर कौन क्या करने वाला है। बियॉन्डर डेथ को रियलिटी से ही मिटा चुका है और फिर से क्रिएट कर चुका है। वो गैलेक्सीज को इजिली डिस्ट्रॉय कर चुका है और गैलेक्टस को डिफीट कर चुका है, और वो यूनिवर्स की हर एक चीज को कंट्रोल कर सकता है। और वो मॉलिक्यूल मैन को भी फाइट में हरा चुका है, और वो कई सेलेस्टियल्स को भी डिफीट कर चुका है। वो यूनिवर्स के हर एक जगह पर प्रेजेंट है। वो मल्टी यूनिवर्स की हर एक चीज को कंट्रोल कर सकता है, यहाँ तक कि वो लाइफ को भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर सकता है। मार्वल के राइटर्स ने यहाँ तक क्लेम किया है कि अगर पूरा का पूरा मल्टी यूनिवर्स या फिर ओमनीवर्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, फिर भी बियॉन्डर उस वॉइड में एग्जिस्ट करेगा। यानी कि बियॉन्डर इस ब्रह्मांड की शक्तियों से भी परे है, यानी कि उसकी पावर्स और एबिलिटीज का कोई भी अंत नहीं है। तो ये तो रही इन दोनों कैरेक्टर्स की कुछ पावर्स, क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर्स इतने पावरफुल और मिस्टीरियस हैं कि कल्पना कर पाना किसी आम इंसान के लिए उसकी सोच से भी परे है। और अब हम अगर बात करें इनके बैटल की, तो जैसा कि मैंने बताया इन दोनों कैरेक्टर्स की पावर्स लगभग सुप्रीम गॉड के बराबर हैं। तो अगर इन दोनों कैरेक्टर्स की फाइट हुई तो ये फाइट लगभग कई मिलियन सालों तक चलने वाली है, जिसका कोई भी अंत नहीं होगा। और हो सकता है इनकी फाइट में पूरा का पूरा ओमनीवर्स ही डिस्ट्रॉय हो जाए, यानी कि जितनी भी रियलिटीज या फिर लाइफ फॉर्म्स हैं वो सब नष्ट हो जाएं। और अगर कुछ चीजें बची होंगी तो उन चीजों को बचाने के लिए और इस बैटल को रोकने के लिए सिर्फ सुप्रीम गॉड को ही आना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता किसी में भी इतना दम या गूदा होगा जो इनकी बैटल को रोक सके। और मुझे पता है कि इस बैटल में कोई भी हारने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम एक छोटा सा ही कंपैरिजन करें कौन किसको थोड़ी देर के लिए ही सही नॉक कर सकता है, तो इसका जवाब यह है कि शायद लूसीफर मॉर्निंग स्टार बियॉन्डर को कुछ देर के लिए नॉक कर सकता है, क्योंकि लूसीफर मॉर्निंग स्टार दो ओमनीपोटेंट बीइंग्स को डिफीट नहीं बल्कि मार चुका है, लिटरली में मार चुका है। और ओमनीपोटेंट बीइंग्स ऐसे बीइंग्स होते हैं जिनको मारा नहीं जा सकता, और ये हमें यह बताता है कि उसकी पावर्स लगभग सुप्रीम गॉड के बराबर हैं, जो किसी को भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर सकता है। और लूसीफर मॉर्निंग स्टार को पूरे ओमनीवर्स
में सबसे इंटेलिजेंट समझा जाता है। पर एक मिनट, मैंने सिर्फ यहाँ ये कहा है कि लूसिफर बियॉन्डर को सिर्फ नॉक कर सकता है, वो भी कुछ देर के लिए, उसे हरा नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर्स की पावर्स लगभग इक्वल हैं और ये दोनों कैरेक्टर्स हारने के लिए बने ही नहीं है, क्योंकि मार्वल के फैंस बियॉन्डर को सबसे पावरफुल बताएंगे और वहीं डीसी के फैंस लूसिफर मॉर्निंग स्टार को सबसे पावरफुल बताएंगे और इस तरह यह फाइट कभी एंड नहीं होगी और इनकी पावर्स को देखकर भी यही लगता है कि इनकी बैटल कभी एंड नहीं होने वाली। और वैसे भी ये दोनों ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको सिर्फ सुप्रीम गॉड ही डिफीट कर सकते हैं और हो सकता है कि बियॉन्डर और लूसिफर मॉर्निंग स्टार किसी दूसरी रियलिटी में आज भी लड़ रहे हों। और आपको इस पे क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय।